ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जेएमएम नेता नजरुल हसन के बिगड़े बोल नजरुल इस्लाम के भाजपा ने इसको आड़े हाथों ले लिया है। प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अभी निर्वाचन आयोग पहुंचा है। 6 बजे के रवि कुमार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलने वाला निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ प्रदेश कमेटी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री का कार्यालय भी इस मामले पर संज्ञान ले रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। चंपई सोरेन राजधर्म निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो, अविलंब नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है, नेताओं की जुबान भी जहरीली होती जा रही है। अब जेएमएम के केंद्रीय समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है और सीएम की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। ये सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री, जो देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के अभिमान, देश के स्वाभिमान का प्रतीक होते हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। कह रहे 400 फीट नीचे गाड़ देंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता का इसका खंडन नहीं आया, किसी ने निंदा नहीं की। और चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, इसी दल से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस बयान की निंदा नहीं की। तो हमारा सीधा मानना है कि अब निराश हताश जो इंडी गठबंधन है, वो देख लिया है कि चुनाव में किसी तरीके से उसका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। अब वो हत्या की साजिश कर रहा है प्रधानमंत्री जी की, और ये बेहद ही गंभीर और संगीन मामला है। बीजेपी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के नेता हताश और निराशा में प्रधानमंत्री की हत्या की बात कह रहे हैं। बीजेपी ने अब तक जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीएम से राजधर्म का पालन करने की अपील की है। एक राजद का नेता कहता है कोडरमा में इसी चुनाव के दरमियान कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे। क्या ये हत्या की साजिश करने का नहीं इस पे बनता? लेकिन पुलिस ने इस बार पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, प्रधान सेवक हैं, और आप उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। और नजरुल इस्लाम तो सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, यानी वो सीधे तौर पर हत्या की बात करें। आप सीक्वेंस देखें, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की, हत्या की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन सी साजिश हो रही है? मानते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से तो बात करेंगे ही, उससे पहले चंपई सोरेन राजधर्म निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो, अविलंब नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। नजरुल इस्लाम के बयान पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन जेएमएम उसके बचाव में उतर आया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि नजरुल इस्लाम का ये राजनीतिक भाषण था, कार्रवाई पर फैसला चुनाव आयोग करेगा। यही नहीं, नजरुल के बचाव में उतरे सुप्रियो ने अल्पसंख्यक कार्ड खेलने की भी कोशिश की। ये आशय है और लगा फुदकने। अरे केवल इतना ही अंतर है, वो बात सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं बोला, वो बात नजमुल हसन बोल दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य यह बात बोलता या मनोज कुमार पांडे यह बात बोलता, ये नहीं बोलता। नजमुल क्या बोलेगा भाई? एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे बयानों का जायज नहीं ठहराया जा सकता। नजरुल इस्लाम ने राजनीतिक में भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बयानों की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जेएमएम ने न सिर्फ अपने नेता का बचाव किया है, बल्कि चुनाव में अल्पसंख्यक कार्ड भी खेला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सूर्य, आपने देखा, आपने पूरी रिपोर्ट। सीधे जुड़ते हैं प्रतुल सादे, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादे विद्वान प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने है। प्रतुल जी, बड़ा मामला आ गया है, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान
और उसके बाद झामुमो का पलटवार किए नजरुल इस्लाम है, सुप्रियो भट्टाचार्य नहीं, ये सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है। प्रतुल जी, शर्मनाक बयान था कि प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र मोदी का नाम लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता केंद्रीय समिति के सदस्य कह रहे हैं कि उनको जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, यानी वो प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कह रहे हैं। इसको हम लोग अभी निर्वाचन आयोग आए हैं, हम लोगों ने एक आवेदन दिया है और मांग की है कि नजरुल इस्लाम जिसने ऐसा बयान दिया है उसको पूरे लोकसभा चुनाव तक राज बदर किया जाए, राज से बाहर किया जाए। उसके ऊपर जो सुसंगठित धाराएं हैं सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता की, उनको लागू किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। हम लोगों ने निर्वाचन आयुक्त से कार्यालय में ये ज्ञापन दे दिया है और हमें उम्मीद है कि इतना घटिया बयानबाजी, और इससे भी शर्मनाक वाकया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डिफेंड कर रही थी साहब, कह रही थी कि रैलीज में ऐसे बयान दे दिए जाते हैं। उसके बाद वो कह रही थी कि नजरुल इस्लाम है ना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भड़क रही है। साहब, देश के प्रधानमंत्री देश ठीक होते हैं, उनको 400 फीट गाड़ने की आप बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना, जनता डिसाइड करेगी 400 सीट या 400 फीट। बिल्कुल प्रतुल, जो बयान सामने आया है, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 400 सीट का दावा करते हैं, उनको 400 फीट में दबा दिया जाएगा। क्या होगा 400 सीट या 400 फीट, इस तरीके के दावों पर आप लोगों ने सुबह भी आप लोगों ने इस पर विरोध किया, अभी भी आप निर्वाचन आयोग के कार्यालय गए हैं। क्या भाजपा कानूनी कार्रवाई भी करेगी? क्या इसमें केस भी दर्ज कराएगी भाजपा? सुन पा रहे हैं? जी प्रतुल जी बोले। सिस्टमैटिक चेन है। इससे पहले राजद के नेता ने कोडरमा में कहा कि प्रधानमंत्री जी की खोपड़ी में गोली मार देंगे, और आज नजरुल इस्लाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं, माइनॉरिटी चेहरा है बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को 400 फीट जमीन के नीचे दफन कर देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश है। हम लोगों ने अभी इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग है वहां आकर ज्ञापन दिया और नजरुल इस्लाम को हम लोगों ने पूरे लोकसभा चुनाव तक इस राज से बदर करने की मांग की है। सब देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश झारखंड के साहेबगंज से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। उससे शर्मनाक वाकया है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चुप है, झारखंड मुक्ति मोर्चा डिफेंड करेंगे और सब लोग को जैसे प्रतुल जी क्या भाजपा लीगल एक्शन भी लेगी? क्या पुलिस में भी केस दर्ज कराएंगे आप लोग, या निर्वाचन आयोग के ऊपर मामला छोड़ देंगे? चुनाव के समय निर्वाचन होती है, हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के पास अपना पत्र देकर वो धाराएं भी बताई हैं जिनका उल्लंघन हुआ है, उन धाराओं के तहत केस रजिस्टर करने की मांग की है। हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से ये भी मांग की है, निर्वाचन आयोग से, कि इनको राजबदर किया जाए। वो चलिए, राजबदर करने की मांग की है भाजपा ने। प्रतिनिधिमंडल मिला है, अभी तुरंत मिलकर निकले। प्रदेश प्रवक्ता है प्रतुल शाहदेव जी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार से मुलाकात कर निर्वाचन आयोग को अपना पत्र सौंपा है। नजरुल इस्लाम झामुमो के बड़े नेता, उनको राज्य बदर करने की मांग कर रही है भाजपा। राज्य बदर करना कितना आसान होगा निर्वाचन आयोग के लिए, क्या कार्रवाइयां होंगी? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।